थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये पिछले 15 तारीख से शुरू हुआ है कन्वेंशन, और 15, 16, 17 और आज तो 18 तारीख हो गई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास है परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है, हमसे बोला है, अलग अलग रीति से, अलग अलग वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। परंतु पवित्र आत्मा है जो हमसे हमारी ज़रूरतें जानता था और पूरी करना भी जानता है। मैं अपने बीच में मैंने नोट किया हूँ, 15 तारीख अक्टूबर शाम से शुरू किया था किंगडम करेंसी ना। हम लोग ने इस विषय पर हमने सीखा था कि आज हम राज्य जब बदल दिए हैं तो हमको फेथ करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। कितना भी करेंसी आपके पास पुराने राज्य में होगा, इस नए राज्य में काम नहीं आ सकता है ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। 16 तारीख थर्सडे था और एक सेशन मैंने वहाँ पर लिया था आपके बीच में, और एब्राहम का जीवन, लाइफ ऑफ एब्राहम। और एब्राहम के पास में लड़ाई लड़ने गया था सोदम के राजा से। जब लड़ाई लड़ता है, सोदम का राजा पूरा धन देने को तैयार था। सोदम का राजा जो शक्तिशाली प्रभावशाली देश उन दिनों में था, वो सब पैसा देने को तैयार था और एब्राहम ने ना बोला था। 17 तारीख अक्टूबर को फ्राइडे था और दोपहर पहला सेशन मैंने लिया था आप लोग के बीच में, और मनी के ऊपर में था, आई डोंट हैव इनफ ना। लूका की इंजिल 22 चैप्टर 35 कलम में हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह ने चेलों से पूछा था, जब मैंने तुम्हें बिना बटुए के भेजा था, क्या तुम्हें कोई घटी हुई थी? और उन्होंने जवाब दिया था, कुछ भी घटी नहीं हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर जब बुलाता है तो हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है, एक एक ज़रूरतें वो जानता है। हमने फिर उसके बाद में 17 तारीख शाम को, कल शाम को मीटिंग भी था, और मरियम के जीवन के द्वारा हमने सीखा था कैसे परमेश्वर एक आश्चर्य जब करता है तो बहुत हमको ज़रूरी है ना, हमारे दिल में हमको क्या बोल रहा है, हम लोग मुंह से ज़बान से क्या बोल रहे हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मरियम ने कुछ पाठ बताया था हमको ना, सबक सिखाया था कि कैसे आश्चर्यक्रम परमेश्वर करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज ये का समय जो 12 से 1 का समय दिया गया है मुझको, और ये अंतिम सेशन मेरा होगा यहाँ पर, और मेरा सौभाग्य था आप लोग सब ने बड़े इंतज़ारी के साथ में प्रभु के दास का स्वागत किया, और वचन सुनने के लिए आप तत्पर के तैयार हो जाते हैं। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल सुबह का सेशन मैं चर्च में लूँगा, मसीह मंडली चर्च जो मेन चर्च होता है, वहाँ पर भी चर्च सर्विस होने वाली है। सुबह का सेशन वहाँ लूँगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोग सबका भी धन्यवाद। मसीह मंडली चर्च का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देहरादून बाइबल कॉलेज के जितने यहाँ पर एल्डर्स लोग बैठे होंगे जिन्होंने निमंत्रण दिया था मुझको, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हर एक को आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर आशीष दे हर एक को, और आशीष दे और इस्तेमाल करते जाए परमेश्वर आपके भी जीवन को। हमने कल शाम को जो प्रार्थना भी किया था, ऑल्टर कॉल भी दिया था। परमेश्वर ही है जो हमें दान वरदान देता है ताकि अपने प्रतिज्ञा वायदे को वो मेरे जीवन में पूरा कर देगा ना। जो वायदा अब्राहम के साथ बांधा था वो आज भी लागू है मेरे जीवन में ना। एवरलास्टिंग कवेनेंट उसने अब्राहम के साथ बांधा था ना। युग का वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था। परमेश्वर ने आज का दिन भी देखा होगा। आज 18 अक्टूबर हम लोग यहाँ पर बैठे, ये भी अब्राहम की संतान है। ये दिन देख करके जानबूझ करके उसने अब्राहम से कहा था, मैं एक युग का वाचा तुम्हारे साथ बांधता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। हम लोग वाचा की संतान है और परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करते जाता है। आज सुबह का सेशन मैं आप लोग के बीच में लेना चाहता हूं, और उसका शीर्षक है आशीर्वाद का आदेश देना। आशीर्वाद का आदेश देना। गॉड कैन कमांड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। परमेश्वर आज्ञा देता है, आशीर्वाद की आज्ञा देता है। मैं एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ, आप हिंदी में मेरे पढ़ने मदद करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर और 8 कलम, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 और उसका 8 वचन, उसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बाद में हिंदी पढ़ेंगे आप। द लॉर्ड शैल कमांड द ब्लेसिंग। अंग्रेजी बाइबल में बेहतर लिखा है, वर्ड इज कमांड द ब्लेसिंग
upon thee in thy storehouses and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. हिंदी में पढ़ेंगे 28 और 8। तेरे खत्तों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमीन। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुझे आशीष देगा। बस ना, परमेश्वर ने ये वायदा, ये वचन दिया था ना, जिस देश में और जिस जो भी तुम काम करोगे उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। अंग्रेजी का बेटर शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है, द लॉर्ड शैल कमांड ब्लेसिंग। कमांड का मतलब हम लोग सब जानते होंगे, इट मीन्स टू गिव ऑर्डर्स, it means to dominate, it means the ability to control a situation, एक परिस्थिति को नियंत्रण में रखना ना। कैसे परमेश्वर बंद दरवाजे भी खोल देता है। कितने बार आपको और मेरे को भी महसूस होगा, मैं तो लायक भी नहीं था पर मेरे को जॉब मिल गई है ना। परमेश्वर ने जो वचन दिया है अब्राहम की संतान में, ये वचन पूरी हो जाएगी। परमेश्वर आज भी सक्षम है, योग्य है, वो कमांड करता है ब्लेसिंग, डोमिनेट करता है ब्लेसिंग ना। इसलिए आज भी परमेश्वर आदेश देने के लायक है और योग्य है। क्यों ना इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बदतर हो गई होगी, बुरा होते जा रहा होगा देश भर में, परंतु परमेश्वर आज अपनी प्रजा को कमांड करता है ब्लेसिंग ना। परमेश्वर, मैं कहता हूँ कई बार ना, हमारा बाप बदलता नहीं है, वही बाप जो जगत में है वही बाप स्वर्ग में भी मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग में हम लोग कोई भी चिंता नहीं कर रहे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और बिजली का बिल कैसा देंगे, और जब वो बाप वहां पर चिंता सब उठा लेता है तो यहां की भी चिंता उठा सकता है ना। परमेश्वर आदेश देता है ना, कि आशीष की आदेश देता है, हुक्म देता है। आप जानते हैं जब हुक्म वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिलिट्री ऑफिसर, अगर आप मिलिट्री में काम करते होंगे और आपके अधिकारी ने बोला है कि सुबह 4 बजे आपको देहरादून रेलवे स्टेशन पर, जी सर आप नहीं बोल सकते हैं ना। वो आपके अधिकारी ने बोला है 4 बजे आपको सुबह स्टेशन, जी सर 4 बजे क्या, 3 बजे पहुंच जाऊंगा। आप पहुंच सकेंगे 3 बजे, जी सर बराबर पहुंच जाऊंगा मैं ना। आदेश हुक्म है मालिक का ना, अधिकारी। द लॉर्ड शैल कमांड अ ब्लेसिंग ना, परमेश्वर आदेश देगा एक आशीर्वाद का। जिन बातों में, जिन खेतर में, स्टोर हाउसेस में, जिन चीज़ों पर तुम हाथ लगाओगे, जो भी काम तुम करोगे, परमेश्वर आदेश दे रहा है, आशीर्वाद की आदेश दे रहा है। जब आशीर्वाद की आदेश देता है उसमें कोई दुख नहीं मिलाता है, उसमें कोई श्राप नहीं मिलाता है ना। परमेश्वर आदेश दे रहा है, आशीर्वाद की आदेश दे रहा है। इसलिए हम लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज भी सक्षम है, योग्य है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया ना। जो भी काम मैं करता होगा परमेश्वर आशीर्वाद देता है। परमेश्वर उस काम पर हम लोग विश्वास करेंगे ना। परमेश्वर का हम धन्यवाद दे, थाली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आज भी सक्षम है, आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है। एक और एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो लेव व्यवस्था 25 वाला चैप्टर में पाया जाता है। लेविटिकस 25 वाला चैप्टर और 20 से लेकर 22, 3 कलम आपको पढ़ना है, 20, 21 और 22। लेव व्यवस्था 25 चैप्टर और 20, 21 और 22 कलम पढ़ेंगे आप हिंदी में डायरेक्टली। नहीं माफ करेंगे, माइक्रोफोन में पढ़ना है। यस। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे और ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। आमीन। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज तक जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से। हालेलुया। परमेश्वर 6वें दिन में ऐसी आशीर्वाद देगा,
वही खेत होगा उनका ना, वही पेड़ होंगे उसमें, परंतु ये वाला वर्ष में परमेश्वर की आशीर्वाद लग गई उसके ऊपर में। तो आप 7वें वर्ष, क्योंकि हुक्म था परमेश्वर का 7वें वर्ष पूरा वर्ष भर कुछ खेती बाड़ी नहीं करना, कोई जानवर को मतलब खाना खिलाना है जरूर, परंतु काम नहीं लेना है, उसके साथ में विश्राम करने का ये एक हुक्म था परमेश्वर का। परमेश्वर ना नियंत्रण में है, वो 6ठे वर्ष को ऐसी आशीर्वाद देगा। मैं सोच रहा था कि वो अगर 1 एकड़ खेत होगा किसी का, परमेश्वर की आशीर्वाद लग गई, तो कैसे 7वें वर्ष जो सबतवार का वर्ष था उनका, उसमें कुछ भी नहीं बोते थे, मतलब 8वें वर्ष, मतलब 9वें वर्ष तक, 8वें वर्ष से बोएंगे तो 9वें वर्ष में काटने वाले हैं, उस समय तक 6ठे वर्ष की पूरी आशीर्वाद आपको लग जाएगी। और आप और मैं जानते हैं, हम लोग सब जन अब प्रभु की आगमन की तैयारी है। परमेश्वर आदेश देता है मुझको आशीर्वाद देने के लिए। जब आदेश देता है ना, तो कैसे पनप जाते हैं हम लोग ना, हमारा नौकरी होगा, हमारा काम होगा, हमारा धंधा होगा, परमेश्वर उसको बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है ना। परमेश्वर सक्षम है, योग्य है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका बैंक बैलेंस 1 लाख से 10 लाख बढ़ जाएगा, 1 लाख की बात भी बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने ना, परंतु यह जरूर गारंटी के साथ बोलता हूं कि परमेश्वर एक एक जरूरतों को पूरी करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना भी चाहता हूँ ना, 2018 में जब हमारी बेटी की शादी आ गई थी घर में ना, नवंबर 1 तारीख को शादी थी, जुलाई में हम लोग को ऐसा लग रहा था पति और पत्नी को कि पोस्टपोन कर देते यार, अपन 6 महीना से पोस्टपोन कर देते, कुछ तो रकम आ जाएगी हमारे पास में, फिर उत्तम से उत्तम शादी कर ले। पर इंगेजमेंट करा दिया था बेटी का हमने ना, हमने दोनों मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारे बच्चे ये तेरे हैं प्रभु जी, तूने दिया है प्रभु जी, इनकी शादी भी, प्रोग्राम भी जो है सब कुछ तू कराएगा परमेश्वर प्रभु जी। और हम लोग ने ये विश्वास से प्रार्थना किया और वो डेट अनाउंस कर दिया था। लड़का और लड़की बहुत खुश हो गए थे, दोनों जन तैयारी कर रहे थे। हम बोले थे अब पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं, कुछ भी होगा फाइनेंशियल सिचुएशन, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना। और कैसे अद्भुत रीति से वो बच्चों की शादी हो गई थी ना। नागपुर में तो लोगों ने कहा था हमको क्यों नहीं इनवाइट किया, हम 250 पास्टर लोग तो बाहर गुजरात से आ गए थे ना, कितने पास्टर नागपुर से थे, भिलाई से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से ना, अलग अलग राज्य से भी पास्टर, सबका रहना खाना इंतजाम करना कैसे हुआ हम नहीं जानते हैं ना। मैंने एक प्रिंसिपल से मुलाकात किया था 5 साल के बाद, 2018 के बाद 5 साल कोविड के बाद में, वो बोली ना, लेडीज थी वो ना, कि आपकी बेटी की शादी तो पूरे नागपुर शहर ने देखना चाहिए था ना, कितना उत्तम रीति से किया था ना। हमने विश्वास किया परमेश्वर, तो परमेश्वर सक्षम है आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया, योग्य है, उत्तम से उत्तम वो मेरे लिए उपाय निकाल देगा। कैसे निकाल देगा, क्यों निकाल देगा मुझको नहीं पता, परंतु ये प्रतिज्ञा है, मैं वचन पर विश्वास करता हूं, जो प्रभु ने वचन दिया उसको पूरा। इसलिए परमेश्वर ने कहा द लॉर्ड विल कमांड द ब्लेसिंग, आदेश हुक्म है परमेश्वर का आशीर्वाद देने का ना। ये कमांड शब्द और भी जगह आया है बाइबल में, मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला राजा 17 चैप्टर और 9 कलम, पहला राजा 17 और 4 कलम पहले पढ़ देंगे, चौथा कलम 17, पहला राजा 17 चैप्टर। एंड इट शैल बी दैट दाउ शैल ड्रिंक ऑफ द ब्रुक एंड हैव कमांडेड द रेवंस टू फीड दी देयर। हिंदी में पढ़ देंगे 4 कलम। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। फिर से शब्द आया है, आज्ञा दी है, हुक्म दिया हो, कौए को हुक्म दिया। कौआ तो वो प्राणी होता, पक्षी होता जो कुछ भी मिलता है अपना हड़प के खा लेता है, वो उसको हुक्म दिया है सुबह शाम गोश्त रोटी लेकर के आना। मतलब परमेश्वर इतना भी चिंता करता हमारा, सुबह शाम कोई नॉनवेज खा सकता क्या ना। परमेश्वर ने कहता आज्ञा दी है कौओं को ना। और हम जानते हैं उस पाठ में 40 दिन तक
ना परमेश्वर उस प्रभु के दास को, एलिया को रोटी, गोस रोटी सुबह शाम कौवे लेकर के आ रहे थे। ये तो बहुत अच्छा पिकनिक मना रहा होगा ये ना कोई पानी भी उसको भरपूर मिलता जाता, खाना भी मिलता जाता, किसी बात की चिंता नहीं। परमेश्वर आज भी सक्षम है, योग्य है। आगे लिखा है वो उस नाले का पानी सूख गया। तो परमेश्वर ने आगे कहा, उसके 9 कलम भी पढ़ देंगे आप। 9 कलम। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। हाँ जी ना। उसके बाद जब चीरत नदी का नाले का पानी सूख जाता है, परमेश्वर का वचन एलिया के पास फिर से आया, तू ज़राफेत नगर चले जाना, सारफेत नगर चले जाना, वहां पर एक विधवा को आज्ञा दी है। ये आप विश्वास करें, परमेश्वर ने जगह जगह आज्ञा दी रखी है आपको आशीर्वाद देने के लिए। आप सोचते भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो आपको आशीर्वाद देने के लिए आ जाएंगे। हम लोग 6 और 38 तो जानते ही है ना। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, भरपेट दिया जाएगा। लोग तुम्हारे छोली में जाकर बहुत आज से तुम्हें लोग शब्द इस्तेमाल, परमेश्वर शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, लोग आकर के ऐसे आशीर्वाद तुमको दे देंगे। तो परमेश्वर आशीर्वाद देने के आज भी सक्षम है, योग्य है ना। अभी देखे, एलिया के पास एक उपाय बंद हो गया तो दूसरा उपाय चालू हो गया ना। एक उपाय जो था वो कौवे आकर के गोस रोटी सुबह शाम खिलाते, पर नाले, चीरत नदी का नाले का पानी सूख गया था। क्या परमेश्वर नाले का पानी सूखे ना, ऐसा आश्चर्य नहीं कर सकता? कर सकता था वो, परंतु परमेश्वर ने देखा होगा सारफेत में एक विधवा है जो आखिरी रोटी का, अगर हम जानते होंगे ना, हमने पढ़ चुका है, आखिरी रोटी खाकर वो मर जाने वाली है ना। परमेश्वर ने इस बहन के तरफ में भी देखा होगा। इसी वाला एग्जाम्पल को यीशु मसीह कोट करता है लूका 4 चैप्टर में। ज़राफेत में और भी विधवा थी, परंतु परमेश्वर का दास और किसी के पास में नहीं भेजा गया, एक के पास में भेजा गया। अभी सावधानी से आप पढ़ना, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन जब हम पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट हम लोग कहते हैं, परंतु एक्चुअली में ये टाइमलाइन देखेंगे तो यीशु मसीह तो पुराने नियम में चल रहा था ना, मूसा का व्यवस्था का पीरियड था ना, इसलिए वो एक एक पर प्रतिज्ञा कर रहा, जिसके ऊपर प्रतिज्ञा किया उसके साथ पूरा किया। जैसे कि जॉन चैप्टर 5 में स्वर्गदूत आकर वो पानी और बेथसेदा कुंड का पानी को हिलाता था, और जो भी पहला कूदे, 2 नंबर 3 नंबर चंगे नहीं होने वाले, जो भी पहला कूदे उस पानी में वो चंगा हो जाएगा, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। और वहां पर तो लाइन लगती थी, और वहां पर 38 साल का बीमार व्यक्ति लेटे लेटे थक गया था, वो जाने की उम्मीद भी छोड़ा, यीशु मसीह उसके पास आ गया ना। इशारा था बताने को, नवा करार जब आएगा तो ये चंगाई सबके लिए हो जाएगी। पुराना करार शर्त के साथ जुड़ा हुआ था, अगर तू ऐसा करेगा तो यहोवा भी ऐसा करेगा, अगर तू ये दान देगा तो वो भी परमेश्वर, वो भी। अब ये पुराना करार था। नवा करार जितनों ने उसके वस्त्रों को भी छुआ वो सब की सब चंगे हो गए। हालेलुया। नवा करार ये अनुग्रह का पीरियड है। अनुग्रह की भाषा को आप चेंज मत करना। अनुग्रह कहता है अनडिजर्व्ड फेवर ऑफ गॉड ना, जिसके लायक नहीं, योग्य नहीं, परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया मुझको। इसलिए आप और मैं, हर एक जन ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप क्या करें और क्या नहीं करें ना। ये अनुग्रह का पीरियड आ जाता है। अनुग्रह के पीरियड में परमेश्वर हर एक पर दया कर रहा, हर एक पर दया कर रहा। हम विश्वास से ग्रहण करते जाए। ये ज़राफेत की विधवा थी ना। अब जो दूसरा कोई पास्टर होता, विश्वासी जन होता, वो तो बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ इस विधवा के पास गया होता। वो सोचता होगा कि ये विधवा बहुत धनवान होगी, परंतु ये विधवा ने जब प्रभु के दास ने 1 गिलास पानी मांगा ना, विधवा जाती है, और जाते जाते प्रभु के दास ने बोला, जाते जाते एक छोटी सी रोटी लेकर आना। अब विधवा चुप नहीं रही,
अब बोली उसने मुंह खोल करके, मैं सच सच कहती हूं और ये आखिरी रोटी मैं और मेरा बेटा खाने वाले हैं और हम लोग ये मर जाने वाले इसके बाद। मतलब टू द पॉइंट ये आ गई थी, बिल्कुल मरने वाली थी ये ना। ये और उसका बेटा, आखिरी बेटा, इकलौता बेटा उसके पास में था, वो मर जाने वाली थी वहां पर ना। इतनी दुर्दशा हो गई, परंतु प्रभु के दास ने बोला। देखो आशीर्वाद कैसे लगती है, आशीर्वाद बोलने के द्वारा होता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है आपको जो आत्मा अगुवाई करती है वो जबान पर ला करके आप बोलेंगे। जैसा मैंने कल और पहले भी सिखाया, आने वाला कल, मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा। हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाकर हमारे पीछे अंगीकार करेंगे, मेरा आने वाला कल, मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा, आज से अच्छा होगा। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें ना। मैं नहीं जानता हूं कैसे होगा और क्या होगा, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार अच्छा होगा। हालेलुया। कि कल आज और युग न युग एक सा परमेश्वर है। इस बात को ध्यान में रखें आप, जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता है ना। एक वचन पढ़ देंगे आप, नीति वचन 23 वाला चैप्टर और उसका 8 कलम। नीति वचन 23 और 8, ये बालाम के बारे में लिखा है, जिसको भाड़े पर बालाक ने खरीद कर लेकर आया था। क्योंकि बालाम की खासियत ये थी, जिसको आशीर्वाद देता वो आशीर्वाद लग जाती, जिनको श्राप देता वो श्राप लग जाता। इसलिए बालाक राजा मोआब का, उसने जब बड़ी भारी भीड़ इजराइल को देखकर घबरा गया और कहने लगा बालाम को आकर के इनको श्राप दे। पढ़ेंगे वचन 23 वाला चैप्टर 8 कलम पढ़े। गिनती गिनती आपने नीति वचन बोला। आई एम सो सॉरी। गिनती 23 वाला चैप्टर उसका 8 कलम। आई एम सो सॉरी। हाउ शैल आई कर्स whom God hath not cursed, ना, और how shall I defy whom the Lord hath not defied। पढ़ देंगे हिंदी में। परंतु यस, जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। जी, मैं कैसे श्राप दे सकता हूं? आपके विरोध कोई श्राप चल ही नहीं सकता है। इस बात को आप ठान लेना ना, आप विश्वास करेंगे ना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है तो उसको कोई बदल नहीं सकता है ना। हम सब आशीर्वाद आशीषित संतान है ना, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। अभी डिट्रॉनॉमीज उसका 28 चैप्टर अभी पढ़ने का समय नहीं, पर 73 वर्सेस है उसमें ना। वो पहला 14 कलम में तो आशीर्वाद के वचन बहुत सारे अच्छा लगता है पढ़ने को, पर 14 कलम के बाद में श्राप के वचन लिखे हैं। अगर तू यहोवा का भय नहीं मानेगा तो ये भी श्रापित होगा, जितना खेत पर तू बोने जाएगा वो भी कटना काटेगा। और बहुत सारे श्राप एक के बाद, दिन को कहेगा रात कब आती, रात को कहेगा, बहुत सारे श्राप पे श्राप पे श्राप। परंतु मैं क्या करता हूं, डिट्रॉनॉमी 28 चैप्टर जब पढ़ता हूं 1 से लेकर 14 तक पढ़ लेते हैं। हालेलुया। ये आशीषित वचन है। मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, मैं तुम्हें आगे रखूंगा, नीचे नहीं ना। ये परमेश्वर के एक एक प्रतिज्ञा, आशीषित वचन, ये सब मेरे ऊपर लग गए ना। क्योंकि गलती में लिखा है वो श्रापित बना ना, ताकि हमारे ऊपर अब्राहम की आशीष आ जाए। हालेलुया ना। वो श्राप, सो ग्रेट एक्सचेंज जिसको कहते हैं ना, महान अदल बदल जो क्रूस पर हुआ था, मेरा रोग और दर्द और बीमारी उसने ले लिया, उसकी धार्मिकता मुझे दे दी। अब आप बताइए, अगर जुना करार में अगर एक भी व्यक्ति पूरा धर्मी पाया गया होता ना, तो सारी आशीष उसकी हो गई होती ना। इसलिए आज आप और मैं, मुझको मूसा की धार्मिकता नहीं, इज़िकियल, आइज़ाया, जर्माया की धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता मुझको मिली। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मिली है ना। मैंने यीशु मसीह पर, इसलिए अभी कोई श्राप मेरे ऊपर नहीं है ना। आशीर्वाद परमेश्वर ने दे रखा, इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते जाएंगे ना। उसी के आगे में गिनती 23 वाला चैप्टर और 20 कलम भी पढ़ देंगे। गिनती 23 वाला चैप्टर और उसका 20 कलम। बिहोल्ड, आई हैव रिसीव्ड
commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. 20 कलम। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। जी ना, मैं उसे नहीं पलट सकता हूं ना। ये बलाम बोल रहा है, ये इज़राइल की प्रजा तो आशीषित प्रजा है, इसको आशीष देने की मेरे को आदेश दिया गया है, मैं इसको पलट नहीं सकता हूं ना। शैतान आपके विरोध कितना भी कोशिश करता होगा ना, वो थक जाता होगा, हार जाता होगा। आप आशीषित संतान है, आपका देह आशीषित है ना, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। आगे आगे आपके बच्चे आशीषित संतान है। आप धन्यवाद देते जाओ। एक एक प्रार्थना जब हम करते हैं, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। ये सब आशीषित संतान है ना, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए आशीषित संतान है। अब्राहम की आशीष मुझ पर लग गई यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु मसीह पर विश्वास किया हूं, इसलिए आशीष लग गई है। हम वापिस आ जाएंगे पहला राजा 17 चैप्टर में और 13 से लेकर 16 कलम तक ना। ये एलिया के बारे में जब जराफेत की विधवा के पास वो जाता है, 13 कलम से पूरा पढ़ देंगे आप, 13 से 16। पहला राजा 17 चैप्टर 13 कलम से। एलिया ने उससे कहा, मत डर। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। और तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था कि ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। जी ना, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास को इस विधवा के घर में भेजा था। ये नहीं कि वो दास भूखा था, अभी अभी तो 40 दिन तक गोश्त रोटी सुबह शाम खा कर आया था ना, परंतु परमेश्वर इसको एक सिस्टम बताना चाहता था। सिस्टम में यह है कि आप दरिद्रता से कैसे बाहर आने वाले हैं, वो परमेश्वर इसको सिखाता था ना, सिखाना चाहता था। इसलिए उसको बोला पानी पिला दे। अभी देखिएगा 3.5 साल का काल था वहाँ पर, एक गिलास पानी भी ना पिलाना बहुत मुश्किल का काम होता होगा, पर ये विधवा गई थी पानी लाने, और जाते जाते ये प्रभु के दास ने बोल दिया, जाते जाते छोटी सी रोटी लेकर क्या, छोटी सी रोटी लेकर क्या ना। अभी ये विधवा ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मैं सच सच कहती हूँ ये आखिरी लकड़ी में बटोरने वाली हूँ, और मैं और मेरा बेटा दोनों खाकर रोटी खाकर हम लोग मर जाने वाले। ये 13 कलम में एलिया ने जवाब दिया, इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता, पहले कहता है मत डर, मत डर। देखिएगा आशीष कैसे लग जाती है एक के जीवन में, वो शब्द बोलने के द्वारा बोला गया था ना। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है ना, पहले उसने बोला था मत डर। सबसे पहले जब पैसा मेरे जेब से निकलता है डर घुस जाता है, मैं क्यों दूं, मेरे पास ही नहीं है ना। हमारे पास कारण बहुत से बन जाते नहीं देने के लिए ना, हम लोग सोचते रह जाते ना, कल की चिंता खा जाती है, कल कैसे होगा, क्या होगा मेरा ना, मेरे पास इतनी नीड्स है, वो भाई दे देगा, वो बहन दे देगी, उसके पास तो बहुत है वो दे देगा ना, ऐसा कई। परंतु नवा करार में हम लोग आत्मा जो हमें बोलता है वैसे करने को तत्पर तैयार हो जाते हैं ना। जो आत्मा बोलेगा वो मैं करने को तैयार हो जाता हूँ ना, वो देने की तबीयत डाले ना। परमेश्वर इस जराफेत की विधवा को एक लेसन सिखाना चाहता था, प्रिंसिपल सिखाना चाहता, सिद्धांत कैसे इस दरिद्रता से तू बाहर आने वाली है, पहले देने को सीखो ना। इसलिए एलिया ने इस विधवा से कहा ना, मैं सच कहता हूँ जब तक दोबारा बारिश ना आ जाए ना, तेरा अन्न और तेरा
तेल खत्म भी ना होगा। यहोवा का वचन यही है ना, और वैसा ही उसके साथ में हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद दे ना। देखिए, ये विधवा के पास एक बहुत बड़ी जरूरत थी, वो और उसका बेटा मर जाने वाले हैं। इतनी बड़ी जरूरत थी, कुछ भी नहीं था इसके पास। ऐसे मिरेकल्स बाइबल में बहुत पाए जाएंगे। दूसरा राजा 4 चैप्टर में एक विधवा के बारे में लिखा। उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे को लेने के लिए कसदार आ गए थे वहां पर, और कुप्पी भर तेल उसके पास था, कुछ भी के बराबर नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। परमेश्वर ने ऐसे फाइनेंशियल मिरेकल्स क्यों लिखा बाइबल में ना? 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा भरपेट, इसलिए नहीं कि मैं भी जाकर 5,000 की भीड़ को खाना खिला दूं ना। परमेश्वर ने क्यों लिखा ये ना? इसलिए लिखा है ताकि इनको पढ़ करके मेरा विश्वास और बढ़ जाए। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे भी कार्य करने को सक्षम है। परमेश्वर को रिस्ट्रिक्ट मत करने पाए, वहीं तक सीमित ना करने पाए कि मेरा उद्धार हो गया, मेरा नाम स्वर्ग में तो जीवन के, अभी यहां पर जीवन काट लो, कैसे भी काट लो, तुमको काटना पड़ेगा ना। परमेश्वर को सीमित ना करने पाए ना। हीलिंग मिरेकल अच्छा है, आज भी परमेश्वर चंगाई देता है, परंतु परमेश्वर को सीमित ना करने पाए ना। परमेश्वर आज भी फाइनेंशियल मिरेकल करता है, हम परमेश्वर को सीमित ना करने पाए। हम लोग एक ही बात जानने और अंगीकार करते, मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे होगा, क्या होगा, मुझको नहीं पता। मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मैं जानता हूं ये शब्द बोलना भी इजी नहीं होता है ना। कई बार दिल में पत्थर रख करके हमको बोलना पड़ता है, मेरा आने वाला कल अच्छा होगा, अच्छा होगा। हालांकि कितना विपत्ति होगा और परेशानी होगा ना। इस विधवा को प्रभु के दास इसलिए आया था ना, इसके पहले कौवे को आदेश दिया परमेश्वर ने ना। परमेश्वर सोच रहा होगा ये कौवे बहुत मोटे मोटे हो गए यार ना, इनको अभी थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, विधवा एक मरती जा रही है, उसको मैं भोजन खिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने दास को इसके, परंतु सिस्टम बताया ना, सिद्धांत बताया ना। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं और हिंदी में भी कह दूंगा, माई गिविंग ignites my financial miracles। मेरा दान देना ये आर्थिक चमत्कार को प्रज्वलित कर लेता है। मेरा दान देना, my giving ignites my financial miracles। my giving ना, ये सिद्धांत के द्वारा, ये जो पहला राजा 17 चैप्टर में जराफेत की विधवा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने कैसे उसको आशीर्वाद दिया। मैं सोच रहा हूं बाकी घरों में अनाज नहीं होगा, पर ये वाली विधवा के घर में इतना भरपूर अनाज और तेल था ना कि वो तो गेस्ट को भी टेक केयर कर सकी। एलिया भी आकर आ गया उसके घर में रहने को ना। परमेश्वर कभी भी मुझको बोझ नहीं देने को बोलता है ना। जब परमेश्वर बोलेगा मुझको, मैं तत्पर के तैयार हो जाऊंगा। एक लेख मैंने लिखा हूं, माय गिविंग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेवन टू रिस्पॉन्ड। मेरा दान देना स्वर्ग को प्रत्युत्तर देने का अवसर देता है। फिर परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है मेरे जीवन में ना। मेरा दान देना स्वर्ग को एक प्रत्युत्तर करने का एक अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। गिविंग टू द लॉर्ड शुड नेवर बी अ बर्डन बट अ जॉय। अगर आपके पास में देने को नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर खुश हो जाएगा आपसे, फिर भी खुश है आपसे ना। आपके पैदाइश के पहले भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके पैदाइश के बाद में भी प्रेम करता है ना। आपकी हरकतें ये आपका परमेश्वर का प्रेम को कम और ज़्यादा नहीं करती है। For God so loved the world ना, जगत को इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। यूहन्ना 3:16 में हम लिखा है, जानते हम लोग, परमेश्वर ने जगत से, वहां अपना नाम डाल दे, परमेश्वर ने जॉन जोसेफ से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जॉन जोसेफ उस पर विश्वास कर ले तो उसका जीवन नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन वो पाता। हालेलुया ना। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है ना। आपको ना देने की जब बातें आ जाती है ना, इट शुड नॉट बी अ बर्डन बट अ जॉय। इसलिए नवा करार में लिखा है, हर्ष के साथ देने वाले को परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। जो आनंद के साथ, बोझ के साथ नहीं ना। अरे यार फिर से ऑफरिंग मांग लिया, अरे आज
दिन में भी ऑफरिंग हो गई रे, कैसे मांगते हैं ये लोग ना। हम लोग हर्ष के साथ देने को तैयार हो जाते ना। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ना। हम लोग तत्पर के तैयार हो जाते देने के लिए भी। एक और एक वचन पढ़ देंगे, नीति वचन 3 चैप्टर, इस समय नीति वचन है ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और वर्सेस 5 to 8, 3 चैप्टर 5 से लेकर 8 कलम पढ़ देंगे आप। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट, हिंदी में पढ़ देंगे, एंड लीन नॉट ऑन दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग, हिंदी पढ़। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बस ऐसा करने से तेरी हर एक हड्डियां, आप जानते हैं कैंसर और बीमारियां हड्डी के साथ में शुरू हो जाता है। बोन मैरो टेस्ट भी करना पड़ता है ना, आपके शरीर में कोई बीमारी है पता लगाने के लिए ना। ऐसा करने से वचन कहता है, इट शैल बी हेल्थ टू द नेवल एंड मैरो टू द बोन्स ना। तेरी हड्डियां भी अच्छी चुस्त हो जाएगी ऐसा करने से। कैसा करने से? अपने बुद्धि का सहारा मत लेना। परमेश्वर जो बोलता है तत्पर के तैयार होना, आनंद के साथ में तैयार हो जाएंगे, बोझ नहीं होगा। मेरे लिए एक वो आशीर्वाद दे रहा है मुझको उस दरिद्रता से बाहर निकालने के लिए। आप जानते हैं वो वाला मिरेकल दूसरा राजा 4 चैप्टर में एलीशा ने कहा था, तेरे घर में क्या है? उसने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा बस ना। सिद्धांत सब जगह पाए जाते। 2 मछली और 5 रोटी उस बच्चे ने भी लेकर के आया था। प्रभु ने बोला तुम ही उनको खाना खाने को दो ना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये छोटे से बच्चे ने कुछ ना कुछ लाओ, परमेश्वर को दो और परमेश्वर की आशीर्वाद। उसमें लिखा है मत्ती 14 चैप्टर में, जब 5000 की भीड़ को खिलाया, उसने ऊपर देखा और धन्यवाद दिया पिता को। हालेलुया। 2 मछली और 5 रोटी के लिए धन्यवाद दिया उसने पिता का। फिर प्रजा को बोला बिठा दो इनको 50-50 की भीड़ में ना। वहां पर फिर से कमांड, सभी कमांडेड the multitude to sit down in 50s ना। 50-50 की भीड़ में आदेश दिया, हुक्म दिया बैठने के लिए। मैं नहीं सोचता हूं वो 2 मछली सडनली 20,000 मछली बन गई होगी, पर निकालते जा रहे थे, देते जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रही थी टोकरी। रोटी भी निकालते जा रहे थे, देते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रही थी वो टोकरी में रोटी ना। पूरा भरपेट खाना खा लिए ना। परमेश्वर सक्षम है आज भी आदेश देने को। हालेलुया ना। आपकी पगार छोटी होगी ना, परंतु कैसे ज़रूरतें पूरी हो गई ना। हमारे किसी ने पूछ लिया, हमारे चर्च में इतनी सारी मोटर गाड़ी आती है, क्या चर्च लोन देता है, क्या कर्ज देता है आपको मोटर? बोला भैया, मैं तो हंसने लग गया था ना। परमेश्वर आशीर्वाद देता है, परमेश्वर आशीर्वाद देता है, आशीष लग जाती है ना। एक एक के जीवन में आशीर्वाद आ जाती है। कैसे उसका जीवन कट जाता हमको नहीं पता, परंतु परमेश्वर आज भी सक्षम है आशीर्वाद देने के लिए ना। परमेश्वर ने जब आदेश दिया, पहला राजा 17 और 9 पर हमने जो वचन पढ़ा था, अराइज गेट दी टू जराफेथ विच बिलोंग टू जिडोन एंड ड्वेल देयर, बिहोल्ड आई हैव कमांडेड अ विडो वुमन देयर टू सस्टेन दी। दूसरा शब्द आया, सस्टेन शब्द आता ना। मैंने आदेश दिया हूं एक विधवा को कि तुझे खाना खिलाए ना, खिलाने का आज्ञा दिया हूं ना। वो सस्टेन वर्ड आता है जो हिंदी में खिलाना लिखा है, उसका शब्द का मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग कहता है, इट मीन्स टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट फिजिकली और मेंटली ना। आपको आर्थिक रीति से मदद करता है परमेश्वर, आपको मजबूत बना देता है।
आपको शारीरिक रीति से भी और मानसिक रीति से भी ना। ये परमेश्वर ने आदेश दिया था उस विधवा को, इस प्रभु के दास को पालन पोषण करने। एक वचन पढ़ देंगे आप, नेहमाया 9 चैप्टर और 21 कलम। नेहमाया 9 चैप्टर और 21, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में पढ़ेंगे आप। येट 40 years डिडस्ट दाउ सस्टेन देम, फिर से शब्द आया सस्टेन, पालन पोषण ना, सस्टेन देम इन द विल्डरनेस, इन द विल्डरनेस, बेबान जंगल में, सो दैट दे लैक नथिंग। हालेलुया ना, परमेश्वर का धन्यवाद। एंड देयर क्लोथ्स वैक्स नॉट ओल्ड एंड देयर फीट स्वेल्ड नॉट। हिंदी में पढ़ देंगे 9 और 21। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। बस 40 वर्ष तक परमेश्वर उनको ऐसा पालन पोषण करता। अभी वहां पर कोई भी जन भूखा नहीं था, बीमार भी नहीं था ना, उनके पांव तक भी सूजन नहीं हुए थे। रोज रोज चलना, कभी रात में कभी दिन में, ना सांप ना बिच्छू उनको काट सका था ना। परमेश्वर उनको पालन पोषण, मतलब हर एक उनकी नीड्स पूरा कर रहा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे लैक्ड नथिंग, कोई भी कमी घटी नहीं हुई। ऐसा आपके साथ होगा और मेरे साथ होगा। हालेलुया ना, हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर पालन पोषण कर रहा। मैं कहता हूं 40 साल क्या, अगर 80 साल भी लग गए होते, अगर 120 साल भी लग गए होते, परमेश्वर अपने वचन को पूरा ही करता था इनके जीवन के लिए। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है ना। वचन कहता है, जो 9 और 21 हमने नेहमाया पढ़ा, फॉर 40 years long did thou sustain them in the wilderness, बेबान जंगल में। विल्डरनेस का मतलब होता है कुछ भी उपज नहीं है वहां पर, कुछ भी शॉपिंग करने की जगह भी नहीं है और कुछ खरीदने की जगह भी नहीं है, रुपया भी नहीं, पैसा भी नहीं है ना। वो तो बाद में शिक्षा का भी हम लोग लेंगे। परमेश्वर ने इनको मिस्र से निकाला था, सोना चांदी से लदा कर निकाला था ना। वो हिंदी बाइबल में लिखा, उन्होंने मिस्र को लूट लिया। इतना धन, इतना धन, अभी जंगल में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इतना धन क्यों लूटना। 40 वर्ष तक घूम रहे थे ये लोग ना, इतना धन के साथ में। कितने चोर डाकू उनके पीछे लग गए होंगे इस दिन के बाद में, पर परमेश्वर रक्षा कर रहा था ना उनकी। एक ही कारण था ना, उस परमेश्वर ने जंगल में मूसा को बोला था एक मंदिर बनाने के लिए, सेंचुरी बनाने, एक ड्वेलिंग प्लेस बनाने के लिए ना, और उसके लिए दान इकट्ठा करने को बोला। इतना दिया लोगों ने, इतना दिया कि मूसा और प्रजा को कहना पड़ा, बस करो भैया, बस करो भैया ना, बहुत कुछ आ गया हमारे पास में। ऐसा ही होगा। 87th एनुअल कन्वेंशन मसीह मंडली चर्च करा रहा है। 87 कन्वेंशन कराने के लिए रुपया लगता ना। क्या परमेश्वर के पास में इसका समस्या का हल है उसके पास में? जी हाँ, परमेश्वर के पास में हल है ना, उपाय है। और वो उपाय कहाँ से निकालेगा? आपके द्वारा, मेरे द्वारा निकालेगा ना। परमेश्वर ना कमज़ोर पात्रों को इस्तेमाल करेगा ना। आप और मैं कई बार सोचते वो बड़ा सेठ दे देगा, वो बड़ा जन आ जाएगा, वो दे देगा। परमेश्वर की आत्मा जब काम करती है मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे दिल में ना, परमेश्वर मुझको देने का सक्षम बना। ये बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर मुझे बोझ नहीं देने को आया, परंतु आशीर्वाद देने को आया। कैसे? वो दरिद्रता में बाहर आ जाऊंगा मैं ना। परमेश्वर आज भी आशीर्वाद देता है, आज्ञा भी दे देता है मुझको ना। वो कैसे? मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरी कर देता। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ, मेरा आने वाला कल ढंटड़ैन 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 अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ना। एक एक ज़रूरतों को कैसे परमेश्वर पूरा करते जाता है हमें नहीं पता, परंतु परमेश्वर वो सक्षम है, योग्य है।
एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त कर देंगे ना। भजन संहिता 55 चैप्टर और उसका 22वां कलम। भजन संहिता 55 और 22 वाला कलम अंग्रेजी में कहता है, कास्ट दाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी। पालन पोषण वो करेगा। ही शैल नेवर सफर द राइचियस टू बी शेकन। हालेलुया। पढ़ देंगे हिंदी में। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमेन। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद। वो धर्मी को कभी हिलने ना देगा, टलने ना देगा। परमेश्वर कैसे पालन पोषण करता है, इसलिए फाइनेंशियल के बातों की चिंता हमने सब प्रभु पर डाल दिया है। परमेश्वर करेगा और अच्छा करेगा। परमेश्वर उपाय निकालेगा, अच्छा निकालेगा। मेरा आने वाला कल आज से और अच्छा होगा ना। परमेश्वर उसके लिए ऐसे अवसर मौके लेकर के आ जाएगा। ये मौका आपको बोझ देने को नहीं हो जाएगा, आशीर्वाद देने के लिए हो जाएगा। आशीर्वाद देने के लिए हो जाएगा ना। सो जगह जगह हमने पढ़ा, परमेश्वर ने आदेश दिया, हुक्म दिया। उसने कैसे मूसा की प्रजा से कहा था, जब तुम उस देश में जाओगे, मैंने आदेश दे रखा हूं कि परमेश्वर वहां पर तुमको आशीर्वाद। डिट्रोनॉमीज 28 और 8 फिर से पढ़ रहा हूं, जो ओपनिंग वचन पढ़ा था मैंने। डिट्रोनॉमीज 28 और 8, द लॉर्ड शैल कमांड अ ब्लेसिंग अपॉन दी ना। आदेश देगा, आशीर्वाद की आशीष अपॉन द स्टोर हाउसेस एंड अपॉन all that thou settest thine hand upon। जो भी काम जो तू करता है, परमेश्वर आशीर्वाद देता है। हालेलुया। आप टीचर होंगे, आप नर्स होंगे, आप प्रिंसिपल होंगे स्कूल के, परमेश्वर की आशीष लग जाएगी ना। कहाँ से कहाँ आप बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा ना। परमेश्वर आशीर्वाद देने का आज भी सक्षम है और योग्य है। हमने पढ़ा था लेविटिकस 20 वाला चैप्टर, 25 वाला चैप्टर और 20 से लेकर 22वां कलम। परमेश्वर छठे वर्ष को इतनी आशीष देगा कि तू 90 वर्ष तक खा सकेगा। तू ये ना सोचना कि अगले वर्ष 7वां वर्ष आ रहा है, हम लोग तो नौकरी काम कुछ भी नहीं करने वाला। परमेश्वर आशीर्वाद देगा छठे वर्ष को। इतना आशीष, इतना आशीष, इतना। इसलिए मैं कहता हूं, आप और मैं, हम सब जन, विश्वासी जन ईदन वाटिका में आज रहते। ईदन वाटिका में आदम को मेहनत भी नहीं करना पड़ा, पसीना भी नहीं बहाना पड़ा था ना। वो जो पेड़ का फल खाना है खाता होगा, आराम की जिंदगी वो जीता होगा। परमेश्वर आज भी सक्षम है ना, योग्य है। जब वो आशीर्वाद देता है मुझको ना, कैसे वो छोटी सी सैलरी होगी मेरी, छोटा सा पगार होगा, पर यहोवा की आशीर्वाद लग गई ना, यहोवा की आशीर्वाद लग गई ना, कैसे वो पनप जाता और बढ़ते जाता है ना। परमेश्वर आज भी सक्षम है। जब परमेश्वर ने उस रेवेंस को, कौवों को आदेश दे रखा, जब परमेश्वर ने उस विधवा को आदेश दे रखा, हुक्म दे रखा ना, परमेश्वर आज भी सक्षम है आदेश देने के लिए। हालेलुया। मैं सोचता हूँ, वो जो वाइज मैन, मग्गी लोग आए थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, मरियम ने ना बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम यीशु रखा था ना। वो वाइज मैन उसके नाना और काका नहीं लगते थे ना, कि सोना चांदी और मुर लेकर के आ गए। परमेश्वर ने आदेश दिया होगा कि जाओ उस मरियम और यूसुफ को आशीर्वाद देकर आओ। उनको इतनी आशीर्वाद मिल गई होगी, क्योंकि अगला बाइबल स्कॉलर्स ने बताया 2 साल तक वो मिस्र में थे ना, इजिप्ट में थे, नया देश में गए ना, जहाँ पर कोई जानता भी नहीं होगा कैसे क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया ना उनको। परमेश्वर ने पहले से सोना चांदी और मुर से लदा दिया होगा उनको। परमेश्वर ने आदेश दिया था, इसलिए वो मग्गी लोग भी दूर देश से तारे को देख करके वो पैदा हो, जहाँ यीशु मसीह वहाँ पर आ गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके साथ वो भेंट चढ़ा दिया था परमेश्वर के आगे में ना। परमेश्वर ने, मैं सोचता हूँ, हुक्म दिया होगा इनको ना। वो लोग नाना काका रिश्तेदार भी नहीं थे। परमेश्वर ने जब आदेश दिया, वो आदेश को पालन करते जा रहे थे। आज भी परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने का सक्षम है ना। परमेश्वर कहाँ से देगा मुझको पता नहीं, पर देगा ज़रूर। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे, हम धन्यवाद परमेश्वर का देंगे।
धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज भी आप आदेश देते हैं प्रभु, आशीर्वाद देने के लिए प्रभु। आप प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं पिता प्रभु, जो आशीर्वाद देते हैं पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे दिल से तू बोल, बातचीत कर, मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकूं पिता प्रभु जी। प्रभु जो आप बोझ देने के लिए मेरे पास में नहीं आए, परंतु आशीर्वाद देने के लिए आते हैं पिता प्रभु जी। उस परिस्थिति से कैसे मैं बाहर आ जाऊं, वो आप सिखाना चाहते हैं मुझको पिता। आज और एक बार मन फिराता हूं प्रभु। प्रभु जी, जो हुक्म आपका है पिता, मैं पालन करूंगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु, आज और एक बार आनंद के साथ देने को हम तैयार हो जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर अब्राहम की संतान खड़ी है पिता प्रभु। एक एक को आदेश देता हूँ, आशीर्वाद की आशीष के प्रभु आदेश है प्रभु जी। एक एक के नौकरी कमाई पर प्रभु, धंधे पानी पर, खेतर पर प्रभु, आशीर्वाद का हाथ हो पिता प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं एक एक को प्रभु जी। और हम इतना जानते, जिनको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया उसको कोई श्राप नहीं दे सकता है प्रभु जी। ओ प्रभु, शैतान का श्राप हमारे ऊपर कामयाब कभी नहीं होने वाला है पिता प्रभु। ओ प्रभु, तूने आशीर्वाद दे रखा पिता। धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। सारी आशीष के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। आइए जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएं।